मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ संभल में। ये मकान जनाब कहना चाहिए कैंप ऑफिस है डॉक्टर बर्क साहब का, और यहाँ डॉक्टर बर्क साहब के पोते ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं और ज़ियाउर रहमान बर्क साहब मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा उनके ख़यालात आज के हालात में कि किस तरीके से जनता अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि सरकार ने सारी पाबंदियां एक उठा ली हैं और फिर दोबारा से लगा दी हैं, और सामने बिल्कुल हमारे एक हफ़्ते के बाद ईद उल अज़हा का त्यौहार आ रहा है, जो बहुत ही मुतबर्रिक और बड़ा फरीज़ा है मुसलमानों के लिए। उसमें जनता को किस तरीके की बेचैनी है, क्या उनको राहत मिलनी चाहिए, आपके ख़यालात? आज सिर्फ संभल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की बीमारी से इंसान परेशान है और तमाम ममालिक इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। और उसी की वजह से आज हम देख सकते हैं कि 1 करोड़ 35 लाख से ऊपर मरीज़ हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, और बहुत बड़ा जानी भी नुकसान है। तो 5.5 लाख से ज़्यादा इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गए इससे बीमार। वहीं खैर जहाँ ये दुनिया का मसला है, हमें ख़ास तौर से अपने संभल उत्तर प्रदेश और अपने हिंदुस्तान को हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से हम अपने देश की भलाई के लिए हम काम करें। देश का भला तभी हो सकता है जब हर इंसान अपनी जगह के मफाद के लिए, उसके फ़ायदे के लिए जो भी काम हो सकता है करे। लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी बनती है सरकार की, चाहे वो हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या हुकूमत हिंदुस्तान की हो। आज हम सिर्फ इस बुनियाद पे गवर्नमेंट की बुराई नहीं करना चाहते कि आज हुकूमत बीजेपी की है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हुकूमत बीजेपी की उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में होने के बावजूद आज हम इस कोरोना के जंग के अंदर फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसकी कई वजूहत हैं, जैसे कि जब कोरोना की बीमारी शुरू हुई थी तो सरकार ने लॉकडाउन लगाया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन का पालन किया गया। लेकिन लॉकडाउन लगाने से पहले मैं समझता हूँ उसकी तैयारी नहीं की गई कि किस तरह से लॉकडाउन लगाने के बाद में जो परेशानी सामने आएंगी। लॉकडाउन से उस बीमारी को तो रोकने की कोशिश की जा सकती है, नो डाउट। इसका लॉकडाउन एक मात्र, क्योंकि कोई वैक्सीन अभी तक मार्केट में नहीं आई है तैयार होकर के जो कि उसका इलाज हो सके, तो इसलिए लॉकडाउन ही एकमात्र को नज़र आ रहा था। लेकिन सरकार ने उसकी तैयारी नहीं की, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये हुई लॉकडाउन के बाद में जो मज़दूर लोग एक जगह से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के अंदर काम कर रहे थे अपनी रोजी रोटी के लिए, उनको उस परेशानी का सामना करना पड़ा। जब उनका रोज़गार बंद हो गया तो बेचारे हमें देख करके मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक होगा तो उसका दिल में तकलीफ ज़रूरी होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का एक मजदूर दूसरी जगह को अगर पैदल चल करके कई सौ किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर का रास्ता तय कर करके किस तरह से अपना पाँव में छाले पड़ गए, खाने पीने को नहीं मिल पाया, मजबूरन में आकर के लूटपाट करने की नज़र आ गई, तो ये कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की जो है फेलियर इसमें नज़र आता है। तो इसलिए उसके बाद में गवर्नमेंट ने फिर इंतज़ाम करा मज़दूरों को एक जगह दूसरे जगह ले जाने के लिए। अगर ये शायद पहले क्या होता तो ये समस्या इतनी ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती। फिर कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ है कि उसके साथ साथ अब अल्लाह का शुक्र है कि अब तो वो बात नहीं, क्योंकि अगर ये बीमारी है तो इस बीमारी को हम ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी किसी एक शहर के लोग, किसी एक बिरादरी के लोग या किसी एक धर्म के लोगों ने इस बीमारी को फैलाया है। अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ मीडिया के लोगों ने और सरकार के ही शहर पर उस टाइम ये कहा गया कि मुसलमानों के एक तबके की वजह से इस बीमारी को फैला गया, तो ये सरासर गलत है। और हिंदुस्तान को उस धर्म के नाम पर आग में बांटने का काम किया गया, आग लगाने का काम किया गया। तो उस टाइम सरकार की जिम्मेदारी ये बनती थी कि उन मीडिया कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जो इस टाइप का वो प्रोपगंडा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो इससे ये नज़र आता है सरकार भी इस मंच के अंदर शामिल थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो इतनी तेज़ी के साथ कोरोना फैल रहा है उसके अंदर कौन लोग जिम्मेदार हैं? कोई आदमी किसी के धर्म बिरादरी से क्या मतलब है इसमें बीमारी का? आज ये अगर जो बीमारी चल रही है, हकीकत ये है कि ये बीमारी अल्लाह का अज़ाब है पूरी दुनिया के ऊपर। क्योंकि फिर बात वही आ जाती है, कहीं ना कहीं जुल्म ज़्यादती इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर से मुसलमानों पर। तो अल्लाह का अज़ाब, चाहे वो अब बात ये आ जाती है अल्लाह का अज़ाब है तो मुसलमान भी उसमें शामिल है, तो मुसलमानों के भी कहीं ना कहीं अमाल कुछ गलत हुए, तो इसलिए उनको भी इस चीज़ के लिए भुगतना पड़ रहा है। हम यही चाहेंगे, सरकार से हम ये अपील करेंगे
कि आज अगर लॉकडाउन उत्तर प्रदेश के अंदर शनिचर और इतवार के दिन किया जा रहा है तो उसके अंदर ये भी इस चीज़ पे भी ख़ास तौर से नज़र रखी जाए कि जो लोग दूसरे राज्यों से होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आए हैं उनके पास आज रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है। वो क्या, जब उनके पास कुछ रोज़गार नहीं होगा तो कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे। और कई सारी जगह पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए ये चीज़ आई, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई लोग परेशान हो करके तो धन्य दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए और उनको रोज़गार भी मिलना चाहिए। और रोज़गार के साथ साथ उनको जो सरकार ये ऐलान कर रही है कि हम इतने महीने तक का राशन फ्री दे रहे हैं, आज हकीकत के अंदर अगर हम ज़मीन पर अगर देखें तो राशन किस जगह फ्री मिल रहा है? सिर्फ अंत्योदय कार्ड वालों को और जिनका लेबर क्लास के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन है, चंद लोग, ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर ऐसे लोग हैं जिन लोगों को सिर्फ ये फ्री राशन दे रहे हैं। बाकी अगर ज़मीनी स्तर पर देखें तो आज लोग जो राशन कार्ड अपना बनवाना चाहते हैं उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, राशन उन लोगों को मिल नहीं पा रहा जिनके बने हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मैं सवाल करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि हम ये नहीं कह रहे कि आप मुसलमानों को राशन दीजिए, हम जो कहते हैं देश का जो भी नागरिक इसके लायक है, इसके पात्र है, जिसके पास कारोबार नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, उस हर आदमी को राशन मुफ्त मिलना चाहिए। और ख़ास तौर से चाहे विपक्ष के लोगों ने ये मांग भी उठाई थी कि आपने कि एक चीज़ स्कीम लाए कि हमने 1 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ रुपये की हमने आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध कराई, किस जगह है? खाली कागज़ों पे नहीं होनी चाहिए, ज़मीनी स्तर पर होनी चाहिए। और खाली लोन देने से इस देश की आर्थिक व्यवस्था आपकी सही नहीं हो सकती जब तक कि आप जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के इस देश की आर्थिक व्यवस्था की जो रीढ़ हैं, चाहे वो किसान हैं या गरीब मजदूर भी हैं। किसान तो हैं ही जो इस आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, मजदूर भी इसलिए हैं कि अगर जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं तो फैक्ट्री चलाने वालों के जितना मालिक का रोल है उससे ज़्यादा रोल अदा मजदूरों का होता है। उनको आप महीना, जब तक लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है, जो कोरोना की बीमारी है, आप उनको महीने में पैसा उनको उपलब्ध कराएं, कैश इन हैंड होना चाहिए, सिर्फ लोन नहीं होना चाहिए। लोन आदमी देगा, जिस आदमी के पास में खाने के पैसे नहीं है तो बेचारा लोन लेकर के क्या करेगा, और लोन को इतनी आसानी से मिलता भी नहीं। खैर, कुल मिलाकर के मेरी मांग है कि उन लोगों को, जो लोग आज टाइम गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो लोग हैं, उनके हाथ में पैसा मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना पहले तो अपना पेट को संभालें, अपने खाने पीने का इंतज़ाम करें और उसके बाद में कि अपने कारोबार को उठाने का काम करें। जब ये कारोबार बढ़ेगा देश की आर्थिक व्यवस्था तभी सही होगी। और रही बात, अब जैसे 10 दिन के बाद में हमारे ईद उल अज़हा का त्यौहार है, ईद उल फितर का मौका भी कोरोना वायरस के उसमें आया, जो कि बड़ी मुश्किल से गुजरा और नमाज भी बहुत मुख्तसर सी हुई। और हम तो ये कहते हैं, सरकार से हम ये मांग करते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर माननीय सांसद जी दादा मोहतरम बख्श साहब ने भी एक ज्ञापन दिया है डीएम साहब और कप्तान साहब को, जो कि मुख्यमंत्री जी के लिए हैं, कि उत्तर प्रदेश के अंदर सैटरडे और संडे के अंदर जो लॉकडाउन किया जा रहा है, हमारी ईद उल अज़हा जो है वो सैटरडे से संडे के जहाँ तक अनुमान है उसी में होगी। तो हम ये मांग करते हैं कि उस दिन ख़ास तौर से उस दिन लॉकडाउन हटना चाहिए। अब बात ये आती है कि उससे कोरोना फैलेगा, तो कोरोना की बात ये है कि हम लोग जो नमाज़ पढ़ेंगे उस चीज़ का ख्याल करके जो लोग इबादत करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इस बीमारी को भी दूर करे। जब हम मुसलमान दुआ करेंगे अल्लाह से, तो इंशाअल्लाह जहाँ उस चीज़ का हम कोरोना का ख्याल करते हुए पूरे इस त्यौहार को मनाएंगे। लेकिन मुसलमानों के मुक़द्दस त्यौहार है, उनमें से मुख्तसर त्यौहार में से ईद उल अज़हा का त्यौहार है, उसमें हर हाल में हमको छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि अपनी इबादत कर सकें, ईद उल अज़हा की नमाज को अदा कर सकें और कुर्बानी अल्लाह की राह में कर सकें, जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर और हम अल्लाह की राह में दुआ करें कि देश की तरक्की भी हो और इस कोरोना की बीमारी को देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया से अल्लाह इसको ख़त्म कर दे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपके उसका चैनल का आप लोगों का रियलिक्स का मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग बखूबी इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं और आपकी, क्योंकि जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर 3 जगह डिवाइड किया गया है ताकत को, लोकतंत्र को जो 3 जगह डिवाइड किया गया है, उसमें चाहे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भले ही आती है, लेकिन उसका चौथा जो स्तंभ है वो एक मीडिया है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आज चंद लोग ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के काफ़ी लोग जो है सिर्फ सही तरह से काम को अंजाम नहीं देकर के ये कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल को, उसके तमाम लोगों को, चलाने वालों को, तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग बखूबी इस चीज़ का अंजाम दे रहे हैं
और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन दादा मोहतरम चाहे सरकार में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, सांसद रहे हों या नहीं रहे हों, हमेशा से कौम की गरीब मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं और बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, सिर्फ अल्लाह के से डर करके हमेशा लोगों की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाते हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि मैं भी दादा मोहतरम के नक्शे कदम पर चल करके कौम की खिदमत को अंजाम देता रहूँ। शुक्रिया बहुत।